तो जब जो है माँ भगवती शिक्षा के योग्य होगी तो अनेक आचार्यों और धर्माचार्यों ने जो है धर्मशास्त्र का उपदेश देना शुरू किया और उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें, माँ जगदम्बे को जो है अपने पूर्व जन्म की सभी बातें जो हैं वो स्मरण होगी। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने भी शिवा की लीला का वर्णन तुम्हें जो है सुनाया है। और अब मैं तुम्हें एक समय की बात बताता हूँ कि हे नारद, एक समय की बात है कि तुम शिव लीला से प्रेरित होकर के हिमालय के घर गए और तुम जो है शिव तत्व के ज्ञाता हो और उनकी विभिन्न लीलाओं को समझते हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तुम जो हैं शिव तत्व के ज्ञाता हो और तुम शिव तत्व को समझते हो, उनकी लीलाओं को समझते हो और तुम्हें आया हुआ देख करके हिमालय और मैना ने तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार किया तथा खूब आदर सत्कार भी किया। हे नारद, जब तुम हिमालय के घर में गए, हिमालय राज के घर में गए, तो मैना ने और हिमालय राज ने क्या किया? तुम्हारा खूब आदर सत्कार किया। और उसके पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और तुमसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। मैना ने और हिमालय ने जो है अपनी पुत्री मैना को अपनी पुत्री पार्वती को बुला करके तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया और फिर स्वयं भी बार बार नमस्कार करते हुए जो है दोनों बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, हे ब्रह्मा पुत्र नारद, आप परम ज्ञानी हैं और आप सदैव सबका उपकार करते हैं। नारद जी से मैना रानी और गिरिराज हिमालय कह रहे हैं कि हे नारद, आप परम ज्ञानी हैं और सभी का उपकार करते हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपया मेरी कन्या का भाग बताएं। जब हे नारद तुम वहां गए मैना के यहाँ, तो उन्होंने अपनी पुत्री का भाग्य तुमसे पूछा और मुझे भी बताए कि मेरी बेटी किसकी भाग्यवती पत्नी होंगी, किसकी भाग्यवती पत्नी होंगी। और नारद, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती का हाथ देखा और उनके मुखमंडल को देखकर कहना शुरू किया कि हे गिरिराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह सुशोभित हो रही है और यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है और इसका भाग्य बड़ा प्रबल है। नारद जी
भगवती जगदम्बा का हाथ देख करके, उनके मुखमंडल को देख करके मैना और हिमालय राज को कह रहे हैं कि तुम्हारी पुत्री जो है बहुत भाग्यशाली है और यह वाला अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपनी माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी और यह परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। ये अपने पति के लिए भी जो है सुखदायिनी होगी और अपने माता पिता के लिए भी जो है यश और कीर्ति को, अपने माता पिता के यश और कीर्ति को भी बढ़ाएगी और यह जो है साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ रहेगी। और इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण और काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु भेष धारी होगा, जिससे इस कन्या का विवाह होगा वो क्या होगा, एक योगी होगा। सभी जो इंसान के मन में जो इच्छाएं प्रबल रहती हैं तो उनसे क्या होगा, विरक्त होगा और एक साधु का भेष धारण करने वाला होगा। अब इस बात को सुन करके मैना और हिमालय दोनों दुखी हो गए। जब नारद जी ने जो है मैना और हिमालय राज को कहा कि इसका पति साधु होगा, उसका जो है किसी भी सांसारिक मोह माया में लोभ नहीं होगा, तो इस बात को सुनकर के मैना और गिरिराज हिमालय क्या हो गए, दुखी हो गए। अब पार्वती देवी सोचने लगी कि मुनि नारद की बात हमेशा जो है सत्य होती है। अब पार्वती जी भी सोचने लग गई कि जो नारद जी कहते हैं वो जो है हमेशा सत्य, उनमें ऐसे गुण होंगे जो भगवान शंकर में हैं। तो पार्वती तब जो है मन ही मन जो है प्रसन्न हुई और शिव के चरणों का चिंतन करने लगी। पार्वती जी जो हैं अपने मन ही मन में जो है भगवान महाकाल के चरणों का वंदन करने लगी, उनका स्मरण करने लगी। और हिमालय बड़े दुखी स्वर में बोले कि हे नारद, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जान करके जो हूँ मैं बहुत दुखी हूँ। आप कृपा करके मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाएं, मेरे को अपनी पुत्री का भविष्य बचाने का कोई मार्ग सुझाएं, मार्ग बताएं। तो गिरिराज हिमालय के जो ये वचन हैं उनको सुन करके जो है नारद जी कह रहे हैं, हे गिरिराज, मेरी कही बात सर्वथा सच होती है और ये सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं। जो ये हाथ की रेखाएं हैं ये ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं, इसलिए जो मैंने कहा है वो सत्य होगा। और कभी भी झूठ नहीं हो सकती हैं। मेरी जो बातें कही गई हैं, जो मैंने पार्वती के बारे में कही हैं, वो बातें जो हैं झूठ नहीं हो सकती हैं। और इस रेखा का फल
उनको जो है अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर पार्वती सुखपूर्वक रहेंगी। पार्वती क्या है? सुखपूर्वक रहेंगी। इस हेतु जो है पार्वती का विवाह क्या होगा? शिव से कर देंगे। पार्वती का विवाह किससे करेंगे? शिव से। कहने का तात्पर्य ये है कि पार्वती का विवाह जो होगा वो शिव से होगा, महाकाल से होगा। और भगवान शिव में ये सभी गुण हैं। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान शिव में जो है ये सभी गुण हैं, अतः जो है पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। और महादेव जी में ये अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाते हैं। जो महाकाल में अशुभ लक्षण हैं वो भी क्या होते हैं? शुभ हो जाते हैं। इसलिए हे गिरिराज, तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दो। तुम जो है पार्वती का विवाह शिव से कर दो। और जब नारद जी कह रहे हैं कि तुम अपनी कन्या का विवाह शिव से कर दो, तो नारद जी कह रहे हैं कि वे सबके ईश्वर भी हैं। कौन? महाकाल। महाकाल जो है सबके ईश्वर भी हैं तथा निर्विकार, सर्व सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं। किंतु ऐसा होना इतना सरल नहीं है। शिव से विवाह करना जो है इतना सरल नहीं है। पार्वती शिव विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। पार्वती का विवाह जो है तभी भगवान शंकर से संभव है जब भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान शंकर को प्रसन्न करना सबके बस की बात नहीं है, इतना सरल नहीं है उनकी साधना करना। और यदि वह आपकी पुत्री भगवान शिव की अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर नारद जी कह रहे हैं कि अगर पार्वती भगवान शंकर की तपस्या करे मन क्रम वचन से, तो ये तभी संभव हो सकता है। और वे सदैव जो है भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेंगी, क्योंकि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी हैं। नारद जी कह रहे हैं कि पार्वती इस काम को भगवान शिव की तपस्या को कर सकती हैं, क्योंकि वो इन कार्यों में उत्तम व्रत पालन करने में क्या है? महासाध्वी हैं, इस योग्य हैं। वो उनकी साधना कर सकते हैं। और वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। और वो पार्वती जो हैं वो अपने माता पिता के सुख को भी बढ़ाने वाली हैं। आगे नारद जी कह रहे हैं कि हे गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। नारद जी कह रहे हैं कि शिव और शिवा, भगवान शंकर और पार्वती, दोनों का प्रेम जो है अलौकिक है।
और ऐसा प्रेम न तो किसी का हुआ है और ना ही होगा। जो प्रेम भगवान महाकाल में और माँ आदिशक्ति में है, वो प्रेम न किसी का हुआ है और न किसी का ही होगा। भगवान शिव उनके अलावा और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। भगवान शंकर जो है किसी को भी पार्वती के सिवाय किसी को भी अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाएंगे और उनसे विवाह नहीं करेंगे। अब हिमालय शिव और शिवा का वो एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने, शिव और शिवा को मिलकर के देवताओं के लिए क्या करने हैं, अनेक कार्य करने हैं। ये ब्रह्मा जी ने जो ये रेखाएं बनाई है, उनका संयोग बनाया है, तो इससे इनके मिलन, शिव और शिवा के मिलन से उनको देवताओं के अनेक कार्य करने हैं। तो इस प्रकार से नारद जी जो है हिमालय राज और मैना को कह रहे हैं, और आपकी पुत्री को भले पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। जब पार्वती और शिव का विवाह हो जाएगा तो भगवान शिव क्या होंगे, फिर अर्धनारीश्वर होंगे। अर्धनारीश्वर का मतलब ये है कि आधा अंग नारी और आधा अंग पुरुष, इस रूप में जो है भगवान शिव जो है प्रकट होंगे। अर्धनारीश्वर के रूप में जो है भगवान शिव प्रकट होंगे। और आपकी पुत्री पार्वती भगवान शिव की तपस्या से उन्हें संतुष्ट करके उनकी अर्धांगिनी बन जाएंगी। जब पार्वती जो है भगवान शिव की तपस्या करेंगी और उनसे उनका विवाह हो जाएगा तो उनकी क्या होंगी, भगवान महाकाल की अर्धांगिनी बन जाएंगी। और भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो जाएंगे। तब जो है आदि और शक्ति का जो है मिलन होगा। तो ये कार्य किसको करना पड़ेगा, पार्वती को करना पड़ेगा। भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। और तब जब भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो जाएंगे तो उसके बाद ही जो है पार्वती का विवाह भगवान महाकाल के साथ जो है संभव हो सकेगा। तो इस प्रकार से जो है नारद जी जो है मैना रानी और तो नारद जी कह रहे हैं कि जो ये तपस्या का कार्य है, भगवान को प्रसन्न करने का कार्य है, वो पार्वती ही करेंगी। और जब पार्वती का विवाह जो है भगवान महाकाल से हो जाएगा तो वो क्या होंगे, अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होंगे। अब जो है मैना और हिमालय राज जब नारद की इन बातों को, इन वचनों को सुनते हैं तो हिमालय राज कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं और उनका ध्यान सदैव जो है परब्रह्म में लगा रहता है। भला वे अपने मन को कैसे योग से हटा करके
मोह माया के बंधनों में फंस सकते हैं। जब भगवान शिव जो हैं सब कुछ अपनी इच्छाओं को त्याग करके और तपस्या में लीन रहते हैं और वो जो है हमेशा परब्रह्म की तपस्या करते हैं, तो भला भल हुए अपने अपने मन से इस त्याग को हटा करके अपने मन में जो उनका त्याग है, परब्रह्म में जो तपस्या, परब्रह्म की जो तपस्या करते हैं, तो उनका ध्यान कैसे भटकेगा और वो जो है सांसारिक जीवन में कैसे आएंगे, इस मोह माया के बंधन में कैसे आएंगे, और वो जो है पार्वती से जो है भला कैसे विवाह कर सकते हैं। जो भगवान शिव जो है अविनाशी, प्रकृति से घिरे, प्रकृति से जो है परे हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं और दीपक की लौ की तरह प्रकाशित हैं। जो दीपक हम लोग जलाते हैं तो उससे जो है प्रकाश निकलता है, तो उसी प्रकार जो है वो जो है दीपक की लौ की तरह प्रकाशित हैं और सदैव जो है परब्रह्म के प्रकाश पुंज को तलाशते हैं। जो परब्रह्म हैं उनके प्रकाश को तलाशते हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि जो परब्रह्म है उस ज्ञान को तलाशते हैं, उस प्रकाश पुंज को तलाशते हैं। तो वे कैसे बोले मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हैं? वो मेरी पुत्री से विवाह करने को कैसे राजी हो सकते हैं? गिरिराज हिमालय कह रहे हैं नारद जी से। तो मेरी जानकारी के अनुसार बोले भगवान शिव ने जो है बहुत पहले अपनी पत्नी सती के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके अलावा किसी और को पत्नी रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। गिरिराज हिमालय कह रहे हैं कि मेरी जितनी जानकारी है, जितने मेरे ज्ञान में है, तो मैंने ऐसे सुना है कि भगवान शंकर ने जो है अपनी पत्नी जो सती थी उनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। और अब जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है, अब जब माता सती ने जो है अपने शरीर को त्याग दिया है, तो वे किसी और स्त्री से कैसे, किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो गिरिराज हिमालय जो है दुविधा में है, क्योंकि भगवान शंकर ने जो है माता सती को जो के सामने सती के सामने जो है प्रतिज्ञा की थी। अब यह सुन करके नारद जी कह रहे हैं कि आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इस बारे में जो है चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में देव ऋषि नारद कह रहे हैं अब कि तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में देवी सती थी।
और प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ही थी। और शिव जी की प्राण प्रिया थी। आप अपने पिता द्वारा अपने पति का अनादर देख करके लज्जित होकर सती ने जो है योगाग्नि में अपने को भस्म कर दिया था। जो पार्वती हैं वही पूर्व जन्म में जो है दक्ष की पुत्री के रूप में थी और उन्होंने अपने पति के अपमान की वजह से ही अपनी देह का त्याग किया था राजा प्रजापति दक्ष के यज्ञ में। और अब वही देवी जगदम्बा जो है पहले सती के रूप में अवतरित थी और अब जो है पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री बनी है। तो देवी पार्वती ही जो है भगवान शिव की पत्नी होंगी। अब इस प्रकार से जो है नारद जी की बातों को सुनकर के गिरिराज हिमालय जो है बहुत संतुष्ट हुए और उनकी पत्नी मैना वो उनके पुत्रों को बहुत संतोष हुआ और उनके सभी संदेह जो उनके मन में जो संदेह उत्पन्न हो गए थे वो सब जो है पूर्णतः दूर हो गए। और पास ही बैठी पार्वती ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा के विषय में सुना और भगवान शिव को अपना पति जानकर देवी पार्वती लज्जा से सर झुका करके बैठ गई। स्त्री का एक गहना जो है लज्जा भी है। जो स्त्री दोस्तों लज्जाहीन हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कुंठा। व्यभिचारी। तो एक जो है स्त्री का सबसे बड़ा गहना है लज्जा। तो इस प्रकार से जो है जब नारद जी से पार्वती ने भी अपने पति के बारे में सुना तो उनको भी लज्जा आ गई और वो चुपचाप जो है बैठ गई। और मैना और हिमालय ने उनके सिर पर हाथ फेर कर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब जब नारद जी ने सब कुछ उनके सामने रख दिया कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा पार्वती करेगी, पार्वती का विवाह शिव से होगा, शिव जो है अर्धनारीश्वर के रूप में होंगे और शिव और शिवा का विवाह अवश्य होगा। और उसके पश्चात जो है पार्वती को तपस्या के विषय में नारद जी ने बताया और वहाँ जब सब कुछ पार्वती और हिमालय राज को मैना को सब भविष्य के बारे में उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा और ऐसे ऐसे होकर के जो है इस सृष्टि का कल्याण होगा, देवताओं के कार्य सिद्ध होंगे। और उसके बाद जो है नारद जी जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और नारद जी के जाने के बाद जो है गिरिराज हिमालय और मैना जो है अति प्रसन्न हुई। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपके सामने जो है माँ पार्वती और उनके विवाह के संबंध में जो नारद जी ने पर्वतराज हिमालय और मैना रानी को
बताया, तो उसकी कथा मैंने आज आपके सामने रखी है। और उसके उपरांत जो मैना रानी और हिमालय की बातचीत होगी, और उसके आगे की कथा जो है मैं आपको आपके सामने फिर रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, सभी पर भगवान महाकाल की कृपा बने रहे।